नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके पास आया हूं, लेकिन आप लोग हमेशा की तरह कॉपी पेन लेके रखें ताकि जो भी यहां पे हार्ड वर्ड आने वाला है उसका प्रोनाउंसिएशन यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग वहाँ पे उसे नोट करते चलेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है द मैजिकल बोल। मैजिकल यानी होता है जादुई, बोल का मतलब होता है कटोरा, तो जादुई कटोरा। बहुत से लोग बाउल, बहुत से लोग बॉल ऐसे बोलते हैं, एक्चुअली बोल है। ठीक है, चलिए देखते हैं जादुई कटोरा क्या स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर पसंद आएगी। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस, मैनी ईयर्स अगो यानी बहुत समय पहले। अगो यानी होता है बहुत पहले। ठीक है, मैनी यानी बहुत, ईयर्स यानी वर्ष, तो बहुत साल पहले, क्योंकि ईयर्स है तो साल हो जाएगा। देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल। देयर, तो देयर यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ ऐसे यूज नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में है तो सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ये इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड बोलते हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल। लिव्ड रहती थी, लिव यानी होता है रहना, उसे का सेकंड लिव्ड रहती थी। अ लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की रहती थी। शी डिड नॉट हैव हर फादर, शी यानी वह या उसके, है ना। डिड नॉट नहीं, हैव यानी थे, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, डिड नॉट यानी नहीं थे, हर फादर यानी उसके पिता नहीं थे। शी लिव्ड विथ हर मदर, वह रहती थी, लिव का लिव्ड होकर रहती थी, विथ यानी साथ में, हर मदर अपनी माँ के साथ रहती थी, इन यानी में, द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ विलेज। आउटस्कर्ट्स इसे लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सरहद, जो गांव का जो सबसे लास्ट का भाग होता है ना, उसे सरहद कहते हैं। तो ऑफ अ विलेज, तो गांव के सरहद में रहती थी। दे वर वेरी पुअर, दे यानी वे, वर यानी थे, वेरी यानी बहुत, पुअर यानी गरीब, वे बहुत गरीब थे। समटाइम्स दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट फॉर डेज। समटाइम्स कई बार, दे यानी वे या उनके पास, है ना, वे डिड नॉट हैव यानी होना, डिड नॉट नहीं होना, तो उनके पास नहीं होता था। क्या नहीं होता था? एनीथिंग यानी कुछ भी, टू ईट खाने के लिए, फॉर डेज यानी दिनों तक, तो दिनों तक उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। वन डे एक दिन, द गर्ल वॉज वेरी हंग्री, है ना, लड़की, वॉज यानी थी, वेरी हंग्री यानी बहुत भूखी थी। शी वेंट इन टू द जंगल, शी वेंट वह गई, गो वेंट गॉन, तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे। यदि वह जाती है बोलता तो क्या होता? शी गोज ऐसे होता। इनटू, इनटू यानी होता है में, है ना, द जंगल जंगल में गई। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च यानी होता है खोज में, ऑफ फूड यानी भोजन, तो भोजन की तलाश में, भोजन की खोज में जंगल गई। When she was looking for some wild food, जब वह was looking for, तो ing फॉर्म लगा हुआ है was वर्ब के साथ, रहा था रही थी, क्या कर रही थी? looking for का मतलब होता है ढूंढना, तो ing फॉर्म लगा हुआ, तो रहा था रही थी, तो looking for ढूंढ रही थी। some यानी कुछ, wild fruit जंगली फल, तो जब वो कुछ जंगली फल ढूंढ रही थी वही खाने के लिए। she met an old woman, she met वह मिली, met मीट फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म मेट, वह मिली, एन यानी एक, ओल्ड वुमन, तो वुमेन का मतलब होता है औरत, एक बूढ़ी औरत से मिली। ओल्ड यानी पुराना भी होता है, लेकिन किसी का एज बता दे तो भी ओल्ड का यूज करते हैं, 7 ईयर ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड, और ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है, बूढ़ा बूढ़ी, तो एक बूढ़ी औरत से मिली। द वुमेन आस्क्ड हर, औरत ने, आस्क यानी पूछा, हर यानी उससे पूछा, डियर, डियर यानी वही प्रिय, प्यारी ऐसे बोलते हैं ना। हु आर यू, तुम कौन हो। एंड और वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग यानी तुम क्या कर रही हो। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो है, रहा हो रही हो, क्योंकि इज ए मार्क के साथ एनजी फॉर्म लगा, लेकिन पहले आप देख रहे हैं वॉट लगा हुआ है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव यानी क्या होता है? प्रश्नवाचक। तुम क्या कर रही हो, डू यानी करना, अलोन यानी अकेले, इन दिस जंगल, इस जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो, बूढ़ी औरत ने पूछा। अब वो क्या बोल रही देखिए, आई एम लुकिंग फॉर सम फूड, आई एम लुकिंग फॉर, तो मैं ढूंढ रही हूँ क्यों आया? क्योंकि इज एम आ रहा है, एम लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूँ रही हूँ, और यही वॉज वर्ब था, तो रहा था रही थी। लुकिंग फॉर ढूंढ रही थी, सम फूड कुछ भोजन, फॉर मी मेरे लिए, एंड माई मदर और मेरी माँ के लिए। ठीक है, मैं अपने लिए और अपनी माँ के लिए कुछ भोजन ढूंढ रही थी, उसकी तलाश कर रही थी, खोज कर रही थी, तो लुकिंग फॉर होता है ढूंढना।
वी हैव नथिंग टू ईट एट होम, वी हैव यानी हमारे पास है यानी होना, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, टू ईट खाने के लिए, एट होम यानी घर पर हमारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रिप्लाइड द लिटिल गर्ल, रिप्लाइड जवाब दिया, द लिटिल गर्ल यानी छोटी लड़की ने जवाब दिया कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। डियर, वही डियर यानी प्रिय प्यारी है ना। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी मत हो, है ना, क्या मत हो, सो अपसेट यानी बहुत परेशान मत हो, ऐसे बोलते परेशान मत हो। टेक दिस बोल, टेक यानी लो, टेक यानी होता है लेना, है ना, लो दिस बोल, इस बोल को लो, इस कटोरे को लो। पुट इट ऑन द फायर एंड से, पुट इट, पुट यानी रखना, इट यानी इसे, ऑन यानी पर, द फायर यानी आग में, एंड से और कहना, है ना, इसे आग में रखो और कहो, क्या कहना, कुक लिटिल बोल कुक, कुक लिटिल बोल कुक, ये उसका मंत्र है, ऐसे मंत्र होता है ना, तो वैसे ही है ना, छोटा सा छोटी कटोरी पकाओ पकाओ, ऐसे हिंदी में, बाकी इंग्लिश में ही होगा, कुक लिटिल बोल कुक। ऐसे जब बोलोगी, द बोल विल कुक फूड फॉर यू, द बोल कटोरा, विल गागी गे, कुक यानी पकाना, पकाएगा, फूड यानी भोजन, फॉर यू तुम्हारे लिए खाना पका देगा कटोरा। एंड वेन यू फिनिश ईटिंग, और जब तुम फिनिश यानी होता है जब समाप्त कर दो, ईटिंग जब तुम खाना क्या कर दोगी, बंद कर दोगी, विल के साथ ही, इसलिए पूरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में आएगा। बोलो सर यहाँ पे विल तो नहीं लिखा, तो ये विल के साथ पूरा सेंटेंस है, इसलिए फ्यूचर टेंस वाला ही यहाँ पे आएगा कि, है ना, जब तुम खाना बनाओगी और जब तुम पूरा कर दोगी। जस्ट से सिर्फ कहना, स्टॉप लिटिल बॉल, स्टॉप है ना, यानी रुक जाओ, लिटिल छोटी कटोरी रुक जाओ। स्टार्ट करना है तो कुक लिटिल बॉल बोलना है, और बंद करना है स्टॉप लिटिल बॉल, इतना बस तुम बोलोगी तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगी। द बोल विल स्टॉप कुकिंग, तो जो कटोरा है वो क्या कर देगी, पकाना बंद कर देगी खाना, यानी जितना ज़रूरत है उतना चलाना, स्टॉप बोल देना, कुकिंग फूड यानी खाना बनाना बंद कर देगी। देन यानी फिर, इन दिस वे, इस प्रकार, इस तरीके से, यू एंड योर मदर, तुम और तुम्हारी माँ, विल नेवर हैव शॉर्टेज ऑफ फूड, विल गागी गे, नेवर यानी कभी नहीं, हैव शॉर्टेज यानी होगी, क्या होगी, शॉर्टेज का मतलब था कमी, कमी नहीं होगी, ऑफ फूड यानी भोजन का, और इस तरीके से तुम्हारी माँ और तुम्हें भोजन की, खाने की कभी भी कमी नहीं होगी। सेड द ओल्ड लेडी, कहा, बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, तो लेडी यानी भी औरत होता है, वुमन यानी भी औरत होता है। द लिटिल गर्ल वॉज वेरी एक्साइटेड, छोटी लड़की, वॉज यानी थी, वेरी यानी बहुत, एक्साइटेड यानी उत्साहित थी, बोलते हैं ना, अरे वाह कैसे होगा, क्या होगा, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। टू हैव द बॉल, टू हैव यानी पाकर, द बॉल यानी कटोरे को पाकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। सो सी हरीडली थैंक द ओल्ड लेडी, इसलिए शी यानी वह या उसने, हरीडली, हरी यानी जल्दी, हरीडली यानी जल्दी से, शीघ्रता से, थैंक्ड धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया, द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत का। एंड रैन बैक होम, एंड रैन, ये रैन क्या है, रन का सेकंड, रन यानी दौड़ना भागना, उसका सेकंड रैन, दौड़ी या भागी, बैक यानी वापस, होम और वो घर वापस भागी तेजी से कि चलो भाई अब देखिए पका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे खुश होके खा रहे हैं, आगे होगा। शी वेंट टू हर मदर, शी यानी वह, वेंट गई, है ना, आपको बता चुका हूँ, पास्ट सिंपल टेंस है तो हम सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सीधा से सीधा क्या रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल जाएगा। कहाँ गई, टू हर मदर, अपनी माँ के पास गई। एंड सेड और कहा, मदर कम, आई विल शो यू अ मैजिक, आई विल शो, तो ये आइल है, एक्चुअल में आई विल, ऐसे शॉर्ट में आइल बोल देते हैं, तो आई विल शो मैं दिखाऊंगी, यू यानी तुम्हें, अब मैजिक यानी एक जादू, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगी। शी क्विकली लिट अ फायर, शी यानी वह या उसने, क्विकली तुरंत, जल्दी से क्विकली बोलते, लिट, लिट क्या है, लाइट का, है ना, सेकंड लिट यानी होता है जलाना, जलाई, अ फायर है ना, आग जलाई। एंड पुट द बोल, और पुट यानी रखी, पुट यानी रखना होता है, द बोल कटोरी को रखी, ऑन इट यानी उस पर रख दी। देन शी सेड, तब वह बोली, है ना, उसने क्या बोला, जो मंत्र बताए थे, कुक लिटिल बोल कुक, ठीक है, छोटी कटोरी पकाओ पकाओ। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली यानी होता है तुरंत, उसे हम इंस्टेंटली कहते हैं। देयर वर बबल इन द बोल, देयर वर यानी थे, ये भी सब्जेक्ट है। बबल्स, बबल्स यानी बुलबुले, इन द बोल कटोरी में बुलबुले थे। एंड सून और जल्दी ही, इट वॉज फुल, इट यानी ये, वॉज फुल या फिर वो, ये या वो दोनों के लिए इट का यूज करते हैं। वॉज फुल भर गया था, विथ यानी से, डिलीशियस, डिलीशियस यानी
स्वादिष्ट हलवा, और जल्दी ही वो स्वादिष्ट हलवे से भर गया, क्योंकि आपने उसने बोला कुक लिटिल बोल कुक, तो पकना शुरू हो गया जैसे बुढ़िया ने कहा था। द लिटिल गर्ल एंड हर मदर एट द हलवा, छोटी लड़की और उसकी माँ ने क्या किया, एट द हलवा, हलवा खाई। ईट का सेकंड एट, खाया खाई तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। देन द गर्ल सेड, तब लड़की ने कहा, स्टॉप लिटिल बोल, स्टॉप, है ना, तो छोटी सी कटोरी तो रुक जाओ, बंद कर दो खाना बनाना। एंड द बोल स्टॉप कुकिंग, और कटोरी ने स्टॉप बंद कर दिया, कुकिंग यानी पकाना बंद कर दिया। द गर्ल पुट ऑफ द फायर, लड़की ने पुट ऑफ यानी होता है बुझाना, पुट ऑन यानी जलाना, द फायर आग जला दी, सॉरी आग बुझा दी। अब यहाँ पे होता है पुट ऑन द फायर यानी आग जलाना, यहाँ पे लिट के लिए भी यूज किया गया, पुट ऑन पुट ऑफ का मतलब भी ऐसी होता है। तो आग को बुझा दी, मतलब आग, है ना, क्योंकि भाई खाना पक गया, अब आग जलाओ चाहे मत जलाओ, हलवा नहीं पकेगा, क्योंकि उसने मंत्र ऐसे पढ़ा। द गर्ल्स मदर आस्क्ड, लड़की की कॉमन है काकी के, गर्ल्स लड़की की, किंग्स राजा की, तो ऐसे ये कॉमन नहीं होता और केवल गर्ल्स लिखा होता है, कॉमन नहीं होता ऐसे लिखा होता तो बहुत सारी लड़कियां प्लूरल बन जाता, लेकिन कॉमा लगने से क्या होता है, ये काकी के ऐसे यूज करते हैं। लड़की की माँ ने कहा, सॉरी पूछा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आशा ने कहना भी होता है किसी को कुछ काम करने, और आशा ने पूछना भी होता है, तो पूछा, डॉटर बेटी, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम यानी से, वेयर यानी कहाँ, कहाँ से, डिड यू गेट तुम्हें मिला, गेट यानी प्राप्त होना, है ना, तुम्हें मिला, दिस मैजिकल बॉल ये जादुई कटोरा, कहाँ से तुम्हें जादुई कटोरा मिली। अब यहाँ पे देखिए डिड का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव जब बना रहे हैं हम पास्ट सिंपल टेंस में या निगेटिव बनाते हैं तो हम डिड का यूज करते हैं ना, निगेटिव तो डिड नॉट कर देंगे, इंट्रोगेटिव में आप पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देते हैं, और यही यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो डू या डस का यूज करते हैं। तुम्हें जादुई कटोरी कहाँ से मिली। आई हैव हैड अ नाइस मील, आई हैव यानी मैंने क्या किया, हैड, तो हैड ऐसे हैव अ मील, तो ईट या मील बोलना जरूरी नहीं, ऐसे आई हैव डिनर, है ना, तो मैंने डिनर किया, तो वैसे ही हैड पास्ट टेंस में हो गया। आई हैव हैड अ नाइस मील ऐसे यूज हो रहा है, तो मैंने इतनी अच्छी भोजन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद किया, है ना, मैंने इतने लंबे समय के बाद इतना अच्छा खाना खाया है, ऐसे उसकी माँ ने कहा। द गर्ल टोल्ड हर मदर, लड़की ने कहा हर मदर यानी उसकी माँ से, द होल स्टोरी, डब्ल्यू साइलेंट है, होल, होल यानी होता है पूरा, स्टोरी यानी कहानी, पूरी कहानी बता दी अपनी माँ से। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी माँ बहुत खुश थी। शी हग्ड हर, उसने, हर यानी उसे, हग्ड, हग यानी क्या होता है, गले मिलना, तो गले मिली सेकंड फॉर्म है, तो उससे गले मिली, एंड केप्ट और रखी, कीप का सेकंड फॉर्म रखा, केप्ट सॉरी सेकंड फॉर्म कीप का केप्ट, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, और रखा द बोल कटोरी को, इन अ सेफ प्लेस एक सुरक्षित जगह में, सुरक्षित जगह में रख दिया कि चल भाई कोई चोरी वोरी ना कर ले इसको। अब क्या हुआ, नाउ अब, दे नेवर हैड एनी शॉर्टेज ऑफ फूड, दे यानी वे, नेवर यानी कभी नहीं, हैड यानी थी उनके पास, एनी शॉर्टेज यानी कोई भी कमी ऑफ फूड, अब उनके पास कोई भी खाने की कमी नहीं थी। वन डे एक दिन, वैन द लिटिल गर्ल जब छोटी लड़की, वॉज यानी थी, नॉट एट होम घर पर नहीं थी, हर मदर उसकी माँ, तो यहाँ पे आप देखिए यदि लड़की है तो हर मदर है तो भी हर का यूज़ करेंगे, फादर है तो भी हर का यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं कि फादर है तो आप बोलेंगे सर हिज, नहीं, लड़की है तो हर का यूज़ होगा, फादर हो मदर हो कोई भी हो तो हर का ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं, वॉन्टेड टू ईट, वॉन्टेड यानी चाहती थी, टू ईट यानी खाना, सम हलवा, कुछ हलवा खाना चाहती थी क्योंकि उसे हलवा पसंद आ गया, तो उसकी बेटी नहीं थी तो सोची कि मैं ही बना लेती, मेरे को तो आता ही है। सी लिट अ फायर, और उसने लिट यानी जलाई, अ फायर आग जलाई, एंड प्लेस्ड, प्लेस यानी रखना, तो प्लेस्ड सेकंड फॉर्म में रखी, द बोल कटोरी को, ऑन यानी पर, इट यानी उस पर, किस पर, उस आग पर रख दी कटोरी को। देन शी सेड, तब उसने कहा, कुक लिटिल बोल कुक, पकाओ छोटे कटोरी पकाओ। सून जल्दी ही, देयर वर बबल्स इन द बोल, कटोरी में बुलबुले थे, एंड द बोल और कटोरी, है ना, वॉज फुल विथ हलवा, क्या हो गए थे, कटोरी हलवा से फुल हो गई थी। आफ्टर ईटिंग द फूड, भोजन करने के बाद, शी ट्राई टू स्टॉप द बोल, उसने कोशिश की, ट्राई TRY, ट्राई का सेकंड हो ट्राइड, तो वाई हट के IED लग गया ना, कोशिश की, टू स्टॉप रोकने की, द बोल कटोरी को, फ्रॉम कुकिंग पकाने से, कि भैया मत पकाओ कटोरी, लेकिन क्या हो गया, बट सी हैड फॉरगेटन, लेकिन वह
हैड के साथ फॉरगेट का फॉरगेट, फॉरगॉट और फॉरगेटन थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, लेकिन वो भूल चुकी थी या भूल गई थी, पास्ट परफेक्ट नहीं बोलते हैं। द वर्ड्स टू स्टॉप, द वर्ड्स यानी वो जो मंत्र शब्द था टू स्टॉप रोकने का, द बोल फ्रॉम कुकिंग यानी कटोरी को खाना पकाने से रोकने का जो शब्द था, जो मंत्र था, वो क्या हो गई थी, भूल गई थी। सी यूज डिफरेंट वर्ड, उसने यूज किया यानी प्रयोग किया डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग प्रकार के शब्दों का, टू स्टॉप रोकने के लिए, द बॉल कटोरी को। अलग अलग टाइप की कोशिश की कि भैया रुक जा, लेकिन और कुछ कुछ बोलती होगी, रुक जाओ, स्टॉप, बॉल, बस इतना बोलती होगी, या और कुछ, तो रुक ही नहीं रहा था क्योंकि सही मंत्र नहीं बोल पा रही थी। बट द बॉल, लेकिन कटोरी, वेंट ऑन कुकिंग यानी पकाते रही, खाना वो हलवा पकाते रही। ग्रेजुअली यानी होता है धीरे धीरे, उसे ग्रेजुअली कहते हैं, तो लिख लीजिए, नहीं पता तो आप लोग ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, क्योंकि इस समय तो आपको याद रहेगा, फिर 2 दिन बाद आप भूल जाओगे, तो आप लिख लीजिए, अपना एक अलग से आप कॉपी पेन रख लीजिए, आपका एक अपनी वोकैबुलरी बनाइए, जो आपको क्या आता है क्या नहीं आता आपके पास रहेगा। मैं जो दूंगा हो सकता है वो आपको आता, आपको क्या क्या नहीं आता है, आपको कौन सा कठिन लगता है, आप अपना अलग से डिक्शनरी बनाइए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, है ना। जो आपको हार्ड लगता है फिर 2-4 दिन के बाद आपको वो सब याद हो जाएगा। द बॉल यानी कटोरी वॉज फुल, है ना, क्या हो गई थी, भर गई थी। एंड द हलवा, और हलवा बिगेन टू ओवरफ्लो, बिगेन यानी शुरू हुआ, टू ओवरफ्लो यानी होता है यानी कि ऊपर से और बहना, ज्यादा बहना, है ना। फ्रॉम इट, उससे। हर होल हाउस, उसका पूरा घर, वॉज फुल ऑफ हलवा, हलवा से पूरा भर गया था। एंड सून, और जल्दी ही, इट स्प्रेड, वो है ना, ये है वो, स्प्रेड यानी होता है फैल जाना, फैल गया इन द विलेज, और जल्दी ही पूरे गांव में हलवा फैल गया, क्योंकि बंद ही नहीं हो रहा है, जादुई है, तो बस ये देखो कटोरा से निकले पड़ा, घर भर गया, पूरा गांव हलवे से भर गया। द मदर डिड नॉट नो, माँ नहीं जानती थी, है ना। वॉट टू डू यानी क्या करना चाहिए। शी ट्राइड, उसने कोशिश की। ऑल द मीन्स यानी सभी तरीके, सभी साधन। टू स्टॉप मीन्स यानी तो साधन या तरीके। टू स्टॉप द बोल फ्रॉम कुकिंग, है ना, पकाने से रोकने के लिए सब कोशिश कर ली। स्टिल, फिर भी अभी तक, द बोल वेंट ऑन कुकिंग, कटोरी पकाती रही। जस्ट देन, ठीक तभी, द गर्ल केम होम, लड़की घर आई, है ना। केम, टू का यूज नहीं करते होम के साथ, टू यहीं पे हाउस है, स्कूल है, तो आप देखेंगे वहाँ पे टू का यूज हो रहा है जहाँ पे घर, लेकिन होम में टू का यूज नहीं करते हैं, ये आप ध्यान देंगे। सी इमीडिएटली, वह तुरंत, सेड या उसने तुरंत कहा। स्टॉप लिटिल बॉल, स्टॉप, बस इतना ही बोलना था, उसकी माँ भूल गई थी कि छोटी कटोरी रुक जाओ। नाउ द बॉल स्टॉप कुकिंग, अब कटोरी ने खाना मतलब पकाना बंद कर दिया। बट टिल, लेकिन, टिल देन यानी तब तक, द हलवा हैड स्प्रेड, यहाँ पर भी हैड के स्प्रेड थर्ड फॉर्म है, तो फैल गया था, फैल चुका था। इन द होल विलेज, पूरे गांव में, तब तक जो हलवा था पूरे गांव में फैल गया था। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कुछ कटोरी होता नहीं, ये वो सब छोड़ दीजिए, हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है इंग्लिश सीखने से। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिले और बहुत ही बारीकी से आपको एक एक ग्रामर की चीज़ें मैंने समझाई है, कैसे क्या करना है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, इससे आपको क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इस प्रकार की यदि आप स्टोरी आप हमेशा सीखते जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो भी जानते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, वो खुद अब ट्रांसलेशन करने लग गए हैं। 1-2 ऐसे कठिन वर्ड आते हैं तो वो सब आप सर्च कर सकते हैं, बाकी उसके बाद वो लोग अपने से ही इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आराम से ट्रांसलेशन वो लोग शुरू कर दिए हैं, उनको ट्रांसलेशन करना भी आता है। तो ये थी आज की स्टोरी। बहुत से लोग कमेंट किए थे सर इसका PDF हमें चाहिए, आप इसमें क्यों देते हो, इसमें लास्ट में देते हैं, मुझे एडिट करना पड़ेगा, एडिट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वो 6 GB 7 GB का वीडियो बनता है, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, विष्णु ATB सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा क्लियर PDF मिल जाएगा, ताकि बार बार आपको वीडियो देख के स्क्रीनशॉट खींचना ना पड़े। वहाँ PDF आपको हमेशा आपके पास रहेगा, आप लोग उससे आराम से रीड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और उसे देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो एक लाया था। यदि आपको, और होप इंडिया जीत जाए, यदि आप लोग आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।